नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो एक कमेंट के ऊपर होने वाली है। कमेंट मैंने पिक किया है काशिफ सर का। इन सर ने कहा है कि मैं आपको कई बार कमेंट कर चुका हूं, मेरा कमेंट आप पिक नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है सर, थोड़ा सा लेट में हो जाता हूं कई बार कमेंट पिक करने में, क्योंकि कमेंट्स काफ़ी सारे होते हैं। लेकिन सभी के कमेंट्स पर धीरे धीरे मैं वीडियो ज़रूर बना रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सभी लोगों के जो डाउट है इन्वेस्टमेंट को लेकर वो क्लियर हो, सभी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी तरह से कर सके और अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकें। यही मेरा टारगेट है। अब देखिए, सर का जो कमेंट है ना, वो हो सकता है कि काफ़ी लोगों के मन में घूम रहा हो। देखिए, कमेंट कॉमन सा है। अगर हम लोग, मैं ही मान लो बिगनर हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोचता हूँ, मैं कैटेगरीज देखता हूँ कि लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है। अब सबसे बढ़िया रिटर्न्स कौन सा फंड दे रहा है? जैसे एग्जांपल के लिए मैंने देखा कि यार क्वांट के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। स्मॉल कैप में जाता हूँ तो भी क्वांट के अच्छे हैं, मिड कैप में जा रहा हूँ तो भी अच्छे हैं, फ्लेक्सी कैप में जा रहा हूँ तो भी क्वांट के ही रिटर्न्स मुझे अच्छे मिल रहे हैं। तो क्यों ना मैं अपना सारा पैसा क्वांट्स की ही स्कीम में निवेश कर दूँ? ये सवाल बिगनर्स जो हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, काफ़ी लोगों के मन में उठता रहता है। तो सर ने भी यही कमेंट किया है। सर का कहना है कि क्यों ना मैं क्वांट का ही स्मॉल कैप, क्वांट का ही मिड कैप और क्वांट का ही फ्लेक्सी कैप ले लूं, उसी में अपने पैसे निवेश कर दूं, या मैं डाइवर्सिफिकेशन करूं। देखिए, टॉपिक आज का यही है, क्वांट म्यूचुअल फंड, क्या पूरा पैसा मैं इसी फंड में निवेश कर दूं? टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि टॉपिक आपको बिल्कुल सही तरीके से मैं क्लियर कर सकूं और बिल्कुल सरल भाषा में ये टॉपिक आपको समझा सकूं, क्योंकि टॉपिक इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी है। चलिए, स्लाइड के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पर मैं बना रहा हूँ। बहुत जल्दी ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पर साइड में करते हैं और बाकी मैं आपको समझाने की यहाँ पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम स्मॉल कैप की। थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही से विजिबल हो सके। स्मॉल कैप, ये क्वांट का ही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब सर ने सोचा कि ठीक है, क्वांट का स्मॉल कैप बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है तो मैं क्वांट के स्मॉल कैप में ही निवेश करता हूँ। देखिए, क्वांट के स्मॉल कैप की जब हम होल्डिंग्स देखते हैं, जब उनके मेन हम सेक्टर्स देखते हैं कि किन सेक्टर्स में क्वांट स्मॉल कैप अपने पैसे को निवेश कर रहा है, तो निकल कर आता है कि क्वांट अपने पैसे फाइनेंशियल सेक्टर में, एनर्जी के सेक्टर में और सर्विसेज वाले सेक्टर्स में ज़्यादा निवेश कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है सर, तीनों सेक्टर्स बढ़िया हैं, रिटर्न्स भी अच्छे दे रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो रिटर्न्स से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा साइड में अब कर देते हैं। चलिए, अगला जो फंड है वो भी क्वांट की तरफ से ही है और ये फंड है क्वांट का मिड कैप फंड। अब आप इस फंड को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसकी भी आप होल्डिंग, चलिए उसको मैं साइड में कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन आपके मन में ना रहे। अब ये क्वांट का मिड कैप फंड है। अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसकी होल्डिंग्स देखिए कहाँ है, एनर्जी के सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में और सर्विसेज वाले सेक्टर में। मतलब ये स्मॉल कैप था, ये मिड कैप है, लेकिन अगर आप होल्डिंग्स को ध्यान से देखेंगे, किन सेक्टर्स पर फोकस है उसको आप ध्यान से देखेंगे, तो वही सेक्टर्स निकल कर आ रहे हैं, एनर्जी का, फाइनेंस का और सर्विसेज का। तो काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा अब साइड में करते हैं। तीसरे फंड पे आते हैं। तीसरा फंड सर ने जो मुझे बताया था वो बताया था फ्लेक्सी कैप फंड। अब जब हम फ्लेक्सी कैप फंड को ध्यान से देखते हैं, इसकी होल्डिंग्स पर थोड़ा सा हम फोकस करते हैं, तो क्या निकल कर आता है? ये क्वांट फ्लेक्सी कैप है। कहाँ मेजर फोकस किया गया है? फाइनेंशियल में, एनर्जी में और कंज्यूमर स्टेपल्स में। ये भी सर्विसेज से ही जुड़ा हुआ है। तो आपने ये चीज़ गौर करी कि इनमें काफ़ी सेक्टर्स कॉमन है। मतलब तीन जो मेन सेक्टर्स होते हैं जहाँ ज़्यादा पैसा निवेश किया जाता है, वो काफ़ी कॉमन हमें देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉमन सेक्टर्स ये हमें देखने को यहाँ मिल रहे हैं। इसीलिए अब इसका तरीका क्या है? इसीलिए देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग लाइव समझेंगे। अभी फ्लेक्सी कैप फंड है क्वांट का, सेक्टर्स आपके सामने हैं, किन सेक्टर्स पर इसका फोकस है। हम सर्च करते हैं किसी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड की, ताकि आपको क्लियर हो सके। देखिए, जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, वो टॉपिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मन में कोई कन्फ्यूज़न ना बचे। पता चला आपने वीडियो भी देखी, टॉपिक को भी सही से समझा, टॉपिक आपका क्लियर ही नहीं हुआ, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, यहाँ हम लोग सर्च कर लेते हैं किसी भी एक फ्लेक्सी कैप फंड को।
देखिए जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ फ्लेक्सी कैप फंड को सर्च कर लेते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप को। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। चलिए HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। अब इसकी जब हम होल्डिंग्स देखेंगे तो हमें टॉपिक क्लियर होगा कि वाकई क्या होल्डिंग्स में कुछ फर्क आ रहा है। काफ़ी सारी वेबसाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगी, आप अपनी पसंद की वेबसाइट पे जिस पे आपको अच्छा लगे जाकर इनकी होल्डिंग्स आप देख सकते हैं। चलिए देखिए होल्डिंग्स पर बात करेंगे डायरेक्टली, बाकी चीज़ें तो नहीं देखेंगे क्योंकि टॉपिक हमारा यही है कि हम एक ही AMC के ज़्यादा फंड्स में निवेश करें या फिर ना करें। देखिए आगे बढ़ते हैं, सीधा होल्डिंग्स पर आते हैं कि किन सेक्टर्स पर फोकस ये फंड कर रहा है। चलिए देखिए यहाँ फोकस किन सेक्टर्स पर है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, फाइनेंशियल वहाँ भी था, एक सेक्टर हमें कॉमन मिल रहा है। बाकी अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ हेल्थ का सेक्टर ऐड हो गया है, जबकि वहाँ हेल्थ का सेक्टर नहीं था। यहाँ इंडस्ट्रियल का सेक्टर अलग से ऐड हो गया है, वहाँ इंडस्ट्रियल के सेक्टर पे फोकस नहीं किया गया है। तो ये 3 सेक्टर अगर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, बाकी को छोड़ देता हूँ, फाइनेंस का, हेल्थ का और इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन 3 सेक्टर्स पर यहाँ फोकस किया गया है HDFC फ्लेक्सी कैप में। बल्कि और अगर मैं वापस से चलता हूँ वहीं पे, देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे फ्लेक्सी कैप में तो फाइनेंशियल, एनर्जी, कंज्यूमर स्टेपल्स, तो यहाँ सेक्टर्स में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आप कीजिए। देखिए सर आप पैसा निवेश कर रहे हैं, अच्छे रिटर्न्स बनाने के लिए निवेश कर रहे हैं, किसी एक AMC कंपनी में सारा पैसा आप इन्वेस्ट करके उस कंपनी को चमकाने के लिए नहीं, आप थोड़ा सा ना डाइवर्सिफिकेशन कीजिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बनाएं। मुझे क्वांट से कोई मतलब नहीं है, मुझे SBI से, HDFC से, किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जब आप अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, आप रिस्क भी ले रहे हैं म्यूचुअल फंड का, तो क्यों ना थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करें, ताकि जो आपका रिस्क है वो भी थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो, आपके रिटर्न्स भी इंक्रीज हों। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप क्वांट का रख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप मिड कैप मोतीलाल ओसवाल रख सकते हैं, आप SBI को रख सकते हैं, आप HDFC रख सकते हैं, बढ़िया फंड्स है। आप फ्लेक्सी कैप को यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप HDFC फ्लेक्सी कैप को रख सकते हैं, पराग पारिक को आप रख सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। देखिए अब आपका सवाल ये भी था कि तीनों फंड्स जैसे कि ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। सर अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने का रीज़न ये भी है कि जो सेक्टर्स हैं, फाइनेंस का सेक्टर, एनर्जी का सेक्टर, सर्विसेज का सेक्टर, इन सेक्टर्स में अभी ग्रोथ अच्छी हमें देखने को मिल रही है। सभी फंड्स हमारे अच्छे रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन अगर इन फ्यूचर इन सेक्टर्स में रिटर्न्स नहीं बनते हैं, इन सेक्टर्स की ग्रोथ रुक जाती है, तो अगर हमारा पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप सभी जगह क्वांट में ही लगा हुआ है, उन्होंने हमारा पूरा पैसा इन्हीं सेक्टर्स पर ही लगाया हुआ है, तो हमारे सारे फंड्स के रिटर्न्स गिर जाएंगे। इस चीज़ को ज़रूर समझिए कि हमें डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए करना है, हर सेक्टर्स पर हमारा थोड़ा सा फोकस रहे। यही तो म्यूचुअल फंड का मतलब है कि डाइवर्सिफिकेशन। नहीं तो हम डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करके भी पैसा बना सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के लिए ही म्यूचुअल फंड को हम अपनाते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं कि हम बहुत सारे स्टॉक्स में, बहुत सारे सेक्टर्स में अपने पैसे को निवेश कर सकें। तो सर यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि डाइवर्सिफिकेशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो काशिफ सर से भी उम्मीद करूंगा कि इनको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। और सर फिर भी कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सलाह, कोई भी सुझाव, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकूं। वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं, आपको वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत आती हो आप मुझे बताइए, मैं चेंजेस ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा।